अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जी व्हाट इज़ मेंट बाय सेट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि उनके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से उसमें ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय यूनियन ऑफ सेट। यूनियन हमेशा दो या दो से ज़्यादा सेट्स के दरमियान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। एक सेट हम कंसीडर कर लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। एक सेट कंसीडर कर लेते हैं हम बी, जिसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं बी, सी और डी। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन से क्या मुराद है? यूनियन से मुराद ये है कि आप पहले तो सेट को इसकी अरेंजमेंट में लिखें। जैसे ए है हमारे पास, तो ए, बी और सी, फिर यूनियन, फिर बी के जो सेट के एलिमेंट्स हैं बी, सी और डी। अब इनको यूनियन में कैसे लिखेंगे? यूनियन नाम से पता चल रहा है कि आपने इनको कंबाइन करके लिखना है। कंबाइन कैसे करके लिखेंगे? ए, अब बी देखें, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेट का मतलब ये है कि वेल डिफाइंड मैनर में आपने इसको कलेक्ट करना है। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब? आपके पास रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये दो आपके पास बी मौजूद है, तो इससे आप क्या करेंगे? एक मरतबा ही लिख देंगे, बी आ गया। फिर सी भी इसी तरह रिपीटेड है, यहाँ पे भी है, तो आप इसे रिपीट किए बगैर एक मरतबा लिख देंगे और साथ में आपके पास डी आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया? ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप दो या दो से ज़्यादा सेट के दरमियान भी यूनियन ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास है ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो पहले आप यहाँ तो ए यूनियन बी को सॉल्व कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ सॉल्व कर लें। यहाँ फिर आप ए यूनियन बी यूनियन सी को सॉल्व कर लें। ये अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन में भी सपोज करें हम यही एलिमेंट्स और यही सेट्स रिपीट कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल्स टू ए, बी एंड सी, और बी हमारे पास क्या है? बी, सी और डी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना आपने। अब एक चीज़ याद रखें, इंटरसेक्शन किस तरह लेते हैं? पहले तो आप इसको अरेंज करके लिख लें। ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स ए, बी, सी, इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी, सी और डी। इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि आपने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे बी और सी, यहाँ पर भी बी और सी जो सेम है वो सिर्फ क्या आएंगे? यूनियन में अरेंज करके। जो इंटरसेक्शन है उसमें आपने जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपस में सेम होंगे, या दो से ज़्यादा सेट में क्या होंगे? कॉमन होंगे। वो आपके पास किसका आंसर आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, या कोई से भी दो से ज़्यादा सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो होप्सो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ मेंट बाय यूनियन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरसेक्शन। अब यूनियन से मुराद अगर आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हैं तो आप उसको किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी। डिफरेंस। अब डिफरेंस से क्या मुराद है? डिफरेंस आपने बाज़ जगह पढ़ा होगा जी। डिफरेंस क्या होता है कि आपने एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जैसे अगर यहाँ पर भी हम कोई सेट ले लें ए, इसमें चलें इस मरतबा हम इंटीजर यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5। लेट्स से बी हमारे पास है 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप या तो इस तरह स्लैश यूज़ कर लें ए डिफरेंस बी, या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं ए माइनस बी, या फिर अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं इसी तरह b माइनस ए इज़ इक्वल्स टू, और
बी माइनस ए। अरेंजमेंट आपकी वही होगी जो आप सेट बनाएंगे। अब चलें, अगर a माइनस बी निकालना चाहते हैं हम, a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी, दोनों लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हेल्प सेट लिख लेते हैं। a सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 2 3 4। अब हम दरअसल क्या कर रहे हैं, b को माइनस कर रहे हैं a में से, b को माइनस कर रहे हैं किस में से, a में से। तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में बाकी रह जाएंगे। जैसे 2 इसमें है, इसमें भी है कैंसिल, 3 इसमें है, इसमें भी है कैंसिल, 4 इसमें है, इसमें भी है कैंसिल। अब जो बाकी एलिमेंट्स a में बच गए हैं, a के जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो किस में आ जाएंगे, 1 5। अब ये एलिमेंट्स किसके हैं, a माइनस बी के, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो b माइनस ए में क्या आ जाएगा, मैं इसको सिंपल सा कर देता हूँ। b माइनस ए इज़ इक्वल्स टू, b के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, 2 3 4 माइनस a के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, जब अब आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कटिंग करने के बाद b में बच जाएंगे। अब b में तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल विद 4। अब बाकी b में तो कुछ भी नहीं बचा, यानी b का जो आंसर आया है b माइनस ए का वो एम्प्टी सेट है। यहाँ फिर अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से क्या मुराद है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से मुराद ये है कि जिसमें आप एक बड़ा सेट लेते हैं जिसको आप यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट, सपोज दैट हमारे पास एक सेट है। अब यूनिवर्सल सेट मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, 1 to 10, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक आपने कोई यूनिवर्सल सेट ले दिया। दरअसल जो भी आपके पास 2 सेट या 2 से ज़्यादा सेट मौजूद हैं उनमें से जो सबसे बड़ा सेट है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। चलें, यहाँ पे तो हमने ले लिया जी 1 से 10 तक एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, और एक हम सेट ले लेते हैं 1 2 3 4। अब अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, यानी सपोज ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर मैंने 2 डिनोशंस बताई हुई हैं इसकी, किसी भी वैल्यू की पावर स्लैश ले लें या किसी भी पावर किसी भी सेट की पावर अगर आप सी ले लें, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं u माइनस एनी सेट a b c एट्सेट्रा। अब यहाँ पर a स्लैश है जिसको आप a c भी कह सकते हैं। ये दरअसल किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट में से आपने उस सेट को माइनस करना अभी हमने पिछले टॉपिक में देख लिया डिफरेंस में कि कैसे माइनस करते हैं। तो डिफरेंस कैसे, यानी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, u माइनस ए निकालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस कर देंगे इसमें से 1 2 3 और 4 को। अब जब हमने माइनस कर दिया, अब फिर अगेन हम क्या करेंगे, जो सेम वैल्यूज़ उनको कट कर देंगे। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब बाकी जो वैल्यूज़ हमारी बच गई हैं किस में, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल जो बड़ा सेट है जिसमें से माइनस करते हैं उसमें जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रह जाते हैं वो हम किस में लिखते हैं, आंसर में। जैसे 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी जगह कोई सा भी सेट लेके आप फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1। सारे क्वेश्चन इजी हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 जो थोड़ा सा टफ था। अब इसको सबसे पहले देखें, यूनिवर्सल सेट मैंने बता दिया कि जी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और सबसे पहले तो इसको आसान शक्ल में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। यूनिवर्सल सेट क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट आएगा जी, कहता है जी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 25 और ग्रेटर दैन 3, यानी नेचुरल नंबर्स हैं तो ग्रेटर दैन 3 है, यानी 4 से स्टार्ट होगा। 4 5 6 7 8 9 और ये चलता जाएगा कहाँ तक,
ये 25। ये अब यहाँ पर उसने क्या बताया, लेस देन और इक्वल्स टू, यानी छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, हम इसे 25 ही लिख लेते हैं। फिर x हमारे पास एक सेट है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में समझाया था कि प्राइम नंबर्स के दो डिवाइजर्स होते हैं, इटसेल्फ और 1। अब यहाँ पर x क्या है, 25 से छोटा है और 8 से बड़ा है। अब 8 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 11, ठीक है ना। 9 है ऐसा और ना ही 10 है, फिर 11 है जो कि अपने टेबल के अलावा 1 के टेबल पे जाता है। 11 के बाद 13, फिर आ जाएगा जी हमारे पास 17, 19 और 19 के बाद 23 जी, ये हमारे पास आ गए प्राइम नंबर्स 23। अब 25 से छोटे चाहिए था ना, तो 25 से छोटे हमारे पास 23 तक प्राइम नंबर्स आ गए। अब y के सेट लिख लेते हैं। y के सेट क्या हैं हमारे पास, कहता है जी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x आपके पास बड़ा या बराबर हो सकता है 4 के और छोटा या बराबर हो सकता है 17 के, यानी हम 4 से 17 तक पूरी काउंटिंग लिख सकते हैं, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 17। अच्छा, तो इसमें दो, वैसे तो 4 पार्ट हैं, तो 2 मैं करवा रहा हूँ, बाकी डू योरसेल्फ 2 आप खुद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाले में हमें क्या रिक्वायर्ड है, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या माइनस करना है, x यूनियन y को। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x यूनियन y। तो चलें x यूनियन y फाइंड करते हैं। x यूनियन y इज़ इक्वल्स टू, x की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 11 13 17 19 23 यूनियन y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 5 6 अप टू सो ऑन 17। यानी हमारे पास जो x यूनियन y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x यूनियन y इज़ इक्वल्स टू, अब देखें 11 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, 4 से। तो हम इसको 4 से लिखना स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 7 8 9 यूनियन है। तो देखें यूनियन 9 10 इसमें पहले से मौजूद है, 11 इसमें भी मौजूद है आपके इस सेट में, और 11 इसमें भी मौजूद है। तो उसे एक मरतबा लिख देंगे 11, फिर 12 13, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप इसको अप टू सोन लगाकर 17 तक तो आएगी वैल्यू हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सारे डिजिट्स उसके अंदर मौजूद हैं। और साथ ही साथ 17 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 और 23, 19,23, ये हमारा आ गया x यूनियन y। अब इसको दरअसल हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस x यूनियन y। तो यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास, 4 5 6 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 25 तक। माइनस करना है हमने इसमें से 4 5 6 17 तक वैल्यू सारी, और 19 और 23 भी इसके अंदर मौजूद है। अब देखें 4 से लेकर 17 तक तो सारी वैल्यूज़ वैसे इसके अंदर से कैंसिल आउट हो गई। इसके अंदर से 4 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं 17 तक सारी कैंसिल आउट हो गई। फिर इसमें तो 25 तक वैल्यूज़ हैं, तो यानी 19 भी कैंसिल हो गया इससे और 23 भी कैंसिल हो गया। लेकिन 17 के बाद इसमें क्या वैल्यूज़ मौजूद थी, 18 भी थी, 19 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 20 21 22 23 तो उसमें कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 24 एंड 25। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। ये आगे जी,
अच्छा जी, ये हमारी वैल्यू थी x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि किसके इक्वल है u माइनस एक्स के, फिर y कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि किसके इक्वल है u माइनस वाई के इक्वल है, ठीक है। तो और बाद में हम इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी x कॉम्प्लीमेंट जो कि किसके इक्वल है u माइनस एक्स के इक्वल है। तो हम प्रीवियस स्लाइड में से देख लेते हैं जी, हमारे पास u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी जी हमारे पास 4 5 6 7 8। इसको हम ले जाते हैं आगे। u की वैल्यू है हमारे पास 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 25। इसमें से हम माइनस कर देंगे x की वैल्यू को। x की वैल्यू दरअसल हमारे पास क्या है, 11 13 17 19 और 23 जी। क्या वैल्यू थी हमारे पास, 11 13 17 19 एंड 23। इसको माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 11 से, यानी 11 13 17 19 और 23 के अलावा सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंसिल, 12 13 कैंसिल, 14 15 16 17 कैंसिल, 18 19 कैंसिल, 20 21 22 23 कैंसिल, 24 एंड 25। ये हमारे पास क्या आ गया, x कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करते हैं y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, u माइनस y के इक्वल आएगा। u हमारे पास अगेन 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 25। अब माइनस हमने क्या करना है y, तो y हमारे पास क्या था 4 5 6 यानी 17 तक थी हमारे पास वैल्यू। 4 5 6 अप टू सो ऑन 17 तक ये वैल्यू मौजूद थी हमारे पास। तो y कॉम्प्लीमेंट दरअसल हमारे पास क्या आ गया, y कॉम्प्लीमेंट में देखें यहाँ पर 4 5 6 यानी 17 तक तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई। 17 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 and 25। intersection 18 19 20 21 22 23 24 and 25। अब देखें मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जो दोनों में कॉमन हो। 18 इसमें मौजूद है, 18 इसमें भी मौजूद है, फिर 19 नहीं है, 19 नहीं आएगा, 20 20 21 भी मौजूद है, 21 22 22 24 24 25 एंड 25। तो हमारे इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 18 20 21 22 24 एंड 25। ये हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आपको अगर कोई भी इसमें इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।